सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, राजस्थान इतिहास की आज टॉपिक टेस्ट जो सीरीज़ है वो आज 2 पढ़ेंगे अपन, जिसमें राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं एवं पुरास्थलों को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो सभी क्लास को लाइक कर देना और अपने साथियों तक भी शेयर कर देना। रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। जिस प्रकार से ज्योग्राफी और क्लास संस्कृत की चली थी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न, कालीबंगा में उत्खनन से इस सभ्यता के कितने स्तर सामने आए हैं? 2 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर। देखिए, आप भी साथ साथ में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 30 प्रश्नों में से। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 स्तर। ठीक है, यहाँ के जो प्रथम 2 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। ठीक है, और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समकालीन है। तो यहाँ पर 5 स्तर सामने आए थे कालीबंगा उत्खनन से। दूसरा प्रश्न है, उत्तर पाषाणकालीन उपकरण राजस्थान में विशेष रूप से किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? नौह व भीनमाल, सोंथी व बरोर, बागुर व तिलवाड़ा, लोदरवा व चंद्रावती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बागुर व तिलवाड़ा। तीसरा प्रश्न है, किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं? देखिए, सुनारी, नीम का थाना, रेड, टोंक, बेराठ, कोटपुतली, बहरोड, नौहर, हनुमानगढ़। तो लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ हैं वो कहाँ पर मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता, नीम का थाना। ठीक है, देखिए, सुनारी में अयस्क से लोहा बनाने की धोकनी युक्त दमन भट्टियों के अवशेष मिले हैं, जो देश की प्राचीनतम लोह भट्टियाँ मानी जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के किस पुरास्थल से गोलाकार पक्की मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि में श्री समकाजिक कुमारामात्य अधिकरण से लेख अंकित हैं? लालसोट दौसा, पल्लू हनुमानगढ़, रंगमहल गंगानगर, ढलिया हनुमानगढ़। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलिया हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 5 है, भीमबड़क नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, जहाँ से शैल चित्रों के साथ चर्ट तथा अगेट से बने ब्लेड व बाणों के नुकीले भाग मिले हैं? विराटनगर, जोधपुर, राजसमंद, बारां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर। छठा प्रश्न है, किस पुरातत्व वेता ने 1942 ईस्वी में सरस्वती नदी का स्वतंत्र सर्वे किया था? उनकी सर्वे रिपोर्ट ए सर्वे रिपोर्ट ऑफ एनसाइट साइट अलोंग लॉस्ट सरस्वती रिवर के नाम से हैं? ओरेलस्टेन, एल.पी. टेसीटोरी, C.A. हैकेट, B. आलचिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओरेल स्टेन। दूसरा प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता किस जिले से संबंधित है? सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अनूपगढ़। गिलुंड सभ्यता, तो राइट आंसर है राजसमंद। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन की पुरावेत्ता श्रीमती हन्ना रीड के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई थी? गिलुंड, जोधपुर, गणेश्वर का टीला, रंगमहल। तो इसका राइट आंसर है रंगमहल। देखिए, रंगमहल का जो उत्खनन कार्य है वो श्रीमती हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952 से 54 तक। ठीक है, कब? 1952 से 54 ईस्वी में स्वीडन यानी लुंड विश्वविद्यालय के दल के द्वारा किया गया था। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 9 है, एक तरफ प्राचीन सभ्यता है, एक तरफ है स्थान, तो इनको आपस में सम्मिलित करना है।
देखिए बालातल सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और ये CET का जो फर्स्ट पारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था बालातल सभ्यता के बारे में। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना। बागुर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा। और रंगमहल गंगानगर। तो इस प्रकार से मिल जाएगा यहाँ पर 2, 1, 3, 4। देखिए इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी, G.H. ओझा, H.D. शोकलिया। तो तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। प्रश्न नंबर 11 है, भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराठ। देखिए भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेराठ। चलिए प्रश्न नंबर 12, कौन सा समूह है लौह युगीन सभ्यताएं हैं। बीनमाल, डीडवाना, मलाह, नोह, जोधपुरा, सुनारी, तरखानवाला डेरा, रंगमहल, कुराड़ा, बेणेश्वर, कालीबंगा, पुंगल। तो इसमें जाएगा नोह, जोधपुरा और सुनारी सभ्यता, ये लोह युगीन सभ्यताएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे। नगर, नलियासर, बागुर, जोधपुर। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य तो ये मिले थे बागुर सभ्यता से। 14 नंबर प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता स्थल जहाँ से मिनेंडर की मुद्राएं मिली हैं। नगर, बेराठ, बागुर, आहड़। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 के अंदर बेराठ। ठीक है। देखिए बेराठ से 28 इंडो ग्रीक हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों में से 16 जो मुद्राएं थी वो यूनानी शासक मिनेंडर की थी। ठीक है। कुल 28 थी, कितनी थी 28, जिनमें से 16 जो मुद्राएं थी वो थी किसकी, यूनानी शासक मिनेंडर की। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बेराठ। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराठ एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबा एस्क को गलाना तथा तम्र वस्तीय बनाना था। तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था, तांबा एस्क को गलाना और तांबे की वस्तीय बनाना। चलिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। मार्टिमल वहीलर, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, R.D. बनर्जी। तो 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे, अमलानंद घोष। और कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी, सरस्वती नदी आप कर सकते हैं उनको। ठीक है। और कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। प्रश्न नंबर 17 है, सन 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी। B.V. लाल, B.K. थापर, J.P. जोशी और B.P. कल्ला, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। बात हो रही कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की। तो राइट आंसर है B.V. लाल, B.K. थापर। ठीक है। B.V. लाल यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा 1961-62 में इनकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ सभ्यता स्थल है, एक तरफ है खोजकर्ता। देखिए सम्मिलित करना है कालीबंगा। देखिए सबसे पहले देखिए बागुर कहाँ पर है, सॉरी बागुर की खोज किसने की थी, बागुर सभ्यता की। तो यहाँ पर आ जाएगा वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। कालीबंगा की अमलानंद घोष ने की थी। आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। और गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी रत्नचंद्र अग्रवाल ने। तो यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा पहला ऑप्शन 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है।
गणेश्वर संस्कृति 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यहाँ से जो खुदाई में हुई थी उसमें तांबे के उपकरण बहुतायत से मिले हैं। पत्थर की बांध के अवशेष केवल गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ मकान धूप में सुखाए कच्ची ईंटों से बने हैं। तो कौन सा कथन आ सकते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ मकान धूप में सुखाए कच्ची ईंटों से बने थे। तो ये इसमें क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि मकान पत्थरों से बनाए गए थे। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है जहाँ से उत्खनन के दौरान पत्थर की बांध प्राप्त हुई हैं। कौन सा? गणेश्वर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, लूनी, कांतली, बनास। तो गणेश्वर आ जाएगा कांतली नदी। और कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता? नीमका थाना जिले में। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में स्थित पुरातात्विक स्थल हैं? हड़प्पा, लोथल, रोपड़, आहड़। तो राजस्थान में कौन सा है? आहड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आहड़ सभ्यता का नवीन स्थल धौली मगरा किस जिले में है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। धौली मगरा, तो ये है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के किन स्थानों से पुरा पाषाण काल की हैंड एक्स हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भीनमाल, तिलवाड़ा, चाकचू, भानगढ़, टिगारिया, विराटनगर, कुराड़ा, खुरड़ी, पुगल, रंगमहल, सोंती, बरौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भानगढ़, टिंगारिया और विराटनगर। प्रश्न नंबर 24, पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे व झल्लोर जिले में किस इतिहासविद ने पूरा पाषाणकालिक मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे हैं? श्रीमती बी आलचिन, अमलानंद घोष, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा श्रीमती बी आलचिन ने। 25 नंबर क्वेश्चन, बरौर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? बरौर, अनूपगढ़, केगड़ी, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड। तो बरौर आ जाएगा अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ नया जिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस सभ्यता स्थल से 8 फीट ऊंची झाख बाबा यक्ष प्रतिमा मिली है? बेराट, रेड, नगरी और नोहा। तो इसमें जाएगा नोहा सभ्यता। ठीक है, देखिए नोहा सभ्यता है भरतपुर के अंदर, जहाँ से 8 फीट ऊंची झाख बाबा यानी यक्ष प्रतिमा मिली है जो संघकालीन है। और यहाँ से पक्षी जो हैं चित्रित ईंट मिली है। पक्षी चित्रित क्या मिली है? ईंट। और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं जिस पर मौर्यकालीन पॉलिश हुई है। तो यहाँ पर नोहा सभ्यता भरतपुर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? बेराट, बागोर, तिलवाड़ा, आहड़। तो यहाँ पर आ जाएगा बागोर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क को लंबी दूर से व्यापारिक संबंध का संकेत देती है? शैलखड़ी मनके, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके, ताम्र उपकरण। तो इसमें जाएगा लेपिस लाजुली। देखिए लेपिस लाजुली यानी लाजवर्द एवं नीले रंग का मूल्यवान पत्थर हैं जो अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बुड्ढा पुष्कर व होकरा अजमेर से किस काल की सामग्री प्राप्त हुई है? ताम्र युगीन, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। तो इसमें आ जाएगा पुरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में टेराकोटा बेल की मूर्तियां मिली हैं और इन बेलों पर सफ़ेद रंग की पेंटिंग की गई है? यहाँ गाय की भी टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। ओजियाना ब्यावर, धौली मगरा, गिलोंड राजसमंद, लाछुरा। तो इसका राइट आंसर है ओजियाना ब्यावर। देखिए ओजियाना से मिला है सील बट्टा, परस्तर हथौड़ा मिला है, मिट्टी का खिलौना मिला है और गाड़ी के पहिए मिले हैं। यहाँ पर पत्थर के मनके मिले हैं, शंख मिला है, तांबे की चूड़ियाँ मिली है। कहाँ से? ओजियाना से। तो ये आज के महत्वपूर्ण 30% थे जो सभ्यताओं से लिए गए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो दीनदयाल पब्लिकेशन के द्वारा चलाई गई है
ठीक है, सोशल दीनदयाल पब्लिकेशन के जो राइटर है होशियार सिंह जी, तो उनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। बाकी आप रेगुलर जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर देना। PDF आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है साथियों, धन्यवाद।